हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सब ठीक ही हो। मैं अमित कुमार, रेजोनेंस बाड़मेर, बायोलॉजी फैकल्टी। आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। आज हम टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में जानेंगे। आज तक आपने पढ़ा होगा, पहले की क्लासों में भी पढ़ा है हमने और पढ़ेंगे आज भी। आपने पढ़ा होगा कि जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे? ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक सेल्स होती हैं, उनका क्या होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होगा? टिश्यू होगा ए ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स जो क्या होती हैं, क्लोजली क्या होंगी, एक दूसरे के साथ में टुगेदर क्या होंगी, अरेंज होंगी। और क्या करती हैं ये? परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शंस। क्या करेंगी? किसी भी जो फंक्शंस है उसको क्या करती हैं, पर्टिकुलर क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। और क्या होंगी? या तो वन टाइप की होंगी या फिर क्या होंगी, मोर टाइप की हो सकती हैं। मोर टाइप की सेल्स वाला टिश्यू, जैसे प्लांट्स में जाइलम है, फ्लोएम है, तो उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा प्रकार की क्या होती है, सेल होती है। तो टिश्यू क्या होगा? ए सेल, सेल का क्या होगा, ग्रुप होगा। और क्या होगा, क्लोजली क्या होगा, अरेंज होते हैं। और क्या करते हैं ये, पर्टिकुलर फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब टिश्यू शब्द था, उसको किसने दिया था? तो ये बाइचेट ने दिया था। तो लिख सकते हैं कॉइन्ड बाय बाइचेट। तो किसने दिया था? बाइचेट ने दिया था। अब हम आगे टिश्यू, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि टिश्यू प्लांट्स में कितने टाइप के होते हैं। तो डिवीजन के आधार पर, सेल डिवाइड करके उसके आधार पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि टिश्यू है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे उसमें सेल्स क्या करती हैं, उसमें डिवीजन कर सकती हैं, उनमें कैपेबल होंगी, सेल्स होंगी वो कैपेबल होंगी डिवीजन के लिए। और जबकि परमानेंट टिश्यू होगा उसमें क्या होगा, सेल्स है वो मेच्योर हो जाती हैं और डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, इनकेपेबल होती है डिवीजन के लिए। वो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, मेच्योर हो जाती हैं और डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट कर देती है, खत्म हो जाती है। तो कौन सा टिश्यू बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू में और क्या होगा, सेल्स क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं। तो क्या होगा, ये मेटाबॉलिकली क्या होंगी, एक्टिव होंगी। तो लिख सकते हैं मेटाबॉलिकली क्या होंगी, मेटाबॉलिक क्या होंगी, एक्टिव होंगी। और क्या होगा, इनका जब सेल्स है बार बार डिवाइड होंगी तो क्या होगा, इनकी साइज भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। साइज क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। तो साइज में कैसी सेल्स होंगी, स्मॉल साइज होगी। और क्या होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा। और क्या होगा, इनमें वैक्यूल्स क्या होंगी, या तो स्मॉल होंगी या क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो लिख सकते हैं वैक्यूल्स क्या होंगी, स्मॉल, या क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। और क्या होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस
अब्सेंट होता है, क्योंकि जब बार बार सेल डिवाइड होती हैं तो क्या होगा, जो ग्रोइंग पार्ट है उसके अंदर सेल क्या हो रही है, बार बार डिवाइड हो रही है। तो क्या होता है, बार बार डिवाइड होने से जो सेल की साइज है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। मेटाबॉलिकली क्या होंगी, हाईली एक्टिव होंगी। और इनके मध्य जो इंटरसेलुलर स्पेस है कोशिकाओं के सेल्स के बीच में, वो क्या होता है, कम होता है या अब्सेंट होता है। इधर परमानेंट टिश्यू होगा तो इसकी क्या होगी, अभी क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में सेल्स क्या नहीं कर रही हैं, डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो इनमें वेक्यूल्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो लिख सकते हैं वेक्यूल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है इनमें, ये लिविंग या डेड हो सकते हैं, लेकिन जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो हमेशा क्या होता है, लिविंग होता है। ये लिविंग या डेड हो सकता है, लिविंग या डेड। अब परमानेंट टिश्यू का जो हम आगे पढ़ेंगे वो, उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है अपने पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हम आगे चल के पढ़ेंगे पेरेनकाइमा, और पढ़ेंगे हम कोलेनकाइमा, और इसका ही एक और रूप पढ़ेंगे जो होगा स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स जो है उसमें पढ़ेंगे हम जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जो सिंपल टिश्यू होगा उसमें सेल्स होंगी, वो क्या होंगी, एक ही तरह की होंगी। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट। तो हम देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप अब आगे। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा वो देखेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पे देखेंगे। तो होगा प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो क्या होगा, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। जो क्या करता है, जो डेवलपमेंट, जो रेडिकल और प्लूम्यूल्स डेवलप होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बनता है। जैसे मान लो अपने पास क्या है, तो मान लो अपने पास क्या है, ये एक सीड है। अपने पास क्या है, सीड है। सीड में जो ऊपर की तरफ पार्ट और एक नीचे की तरफ पार्ट क्या करता है, ग्रो करता है। जो ऊपर की तरफ पार्ट ग्रो कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे की तरफ पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल से बनता है सूट पार्ट और रेडिकल से बनता है रूट पार्ट। उसके बाद में क्या होगा,
प्राइमरी मेरिस्टेम, आगे चल के प्रो मेरिस्टेम क्या करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम को क्या करता है, बनाता है। तो लिख सकते हैं इट अराइज फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। और क्या करवाता है, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। और मेरिस्टेम की सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, जब मेच्योर हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। और जब परमानेंट टिश्यू बनता है और वापस हमें जब डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, या ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा वो कहां से ड्राइव होगा, परमानेंट टिश्यू से होगा। और ये क्या करता है, ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम पोजीशन के बेस पे। अगर हम मेरिस्टेम को देखेंगे तो वो 3 टाइप का होगा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऊपर टिप ग्रोविंग पार्ट है उसके अंदर कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम है। और जहां से नोड उपस्थित है, प्लांट्स के अंदर क्या है, नोड उपस्थित होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कौन सा मेरिस्टेम मिलता है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम बनता है। जो क्या करता है, नोड के बेस पे उपस्थित होता है और इंटरनोड्स की लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कहां पे मिलेगा, अपने को स्टेम में के लेटरल भाग में मिलता है। जो क्या करेगा, जो प्लांट्स में थिकनेस को बढ़ाएगा, स्टेम थिकनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो हम देखेंगे पहले एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहां पे, देखो प्रेजेंट कहां होगा, टिप पार्ट में होगा, प्रेजेंट इन ग्रोविंग टिप पार्ट्स, ग्रोविंग टिप शूट एंड रूट पार्ट्स, शूट एंड रूट पार्ट। अब जो शूट पार्ट में होगा उसको हम लिख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट टिप्स पे है उसको बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ को करवाते हैं और लेटरल क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ को करवाता है। तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम कहां से बन रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो जब ग्रो करता है तो पीछे कुछ सेल्स क्या होती हैं, रह जाती हैं बीच में, जो क्या कर सकती हैं, डिवीजन कर सकती हैं, जो किसका निर्माण कर लेती हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टेम का निर्माण करती हैं। जो कहां पे उपस्थित होंगी, प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ नोड्स, बेस ऑफ नोड्स। जैसे मान लो अपने पास क्या, ये ग्रास का कोई प्लांट है अपने पास जो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये क्या है, यहां पे क्या है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो किसी भी हर्बीवोरस के
खाए जाने पे कोई भी हर्बीवोरस क्या करे, इसको अगर खा जाए तो क्या होगा, ये वापस से क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरकेलेरी मेरिस्टेम है जो क्या करता है, इस पार्ट को वापस से क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। किसमें होगा, ग्रास में। जो ग्रास को क्या करता है, रीजनरेट करवाता है उस पार्ट को जो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, खा लेते हैं। फिर देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम। करता क्या है, ये स्टेम की थिकनेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो लिख सकते हैं इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम, या बोल सकते हैं विद ग्रिड को बढ़ाता है, स्टेम की थिकनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या थे अपने पास, पोजीशन बेस पे क्या थे, मेरिस्टेम टिश्यू था, 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलेरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस इज कॉल्ड। तो ए ग्रुप ऑफ सेल, आपको पता होना चाहिए कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे और क्या होता है, कॉमन ओरिजिन है और क्या होगा, सिमिलर फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, क्या ऑर्गन बोलेंगे, नहीं। ऑर्गन सिस्टम नहीं, सेल एग्रीगेट नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू बोलते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन एकदम इजी था, सिर्फ टिश्यू की क्या पूछी गई थी, डेफिनेशन पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी स्टेम्स आर सेल दैट। इसमें पूछा है कि मेरी स्टेम्स है उसकी सेल्स कैसी होती है। तो क्या करती है, स्टोर फूड करती है, नहीं करती है। हेल्प इन एक्सक्रीशन में भी हेल्प नहीं करती है। प्रोवाइड सपोर्ट, नहीं, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाती। डिवाइड कंटिन्यूअसली, तो ये बात सही है, डिवाइड करती हैं कंटिन्यूअस। और प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये बात भी क्या है, सही है। मेरी स्टेम जो टिश्यू है उसमें सेल्स क्या होती हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती हैं और क्या करती हैं, न्यू सेल क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है, राइट है, सही है। अगला क्वेश्चन, प्लांट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। इसमें क्या ऑप्शन होगा, प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज किसकी एक्टिविटी से होती है। तो देखो एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम से लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात क्या है, सही। लेटरल मेरिस्टेम क्या लेंथ को बढ़ाता, नहीं। ये किसको बढ़ाता है, थिकनेस। थिकनेस में क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, व्हाट इंक्रीज होगा, थिकनेस इंक्रीज होती है लेटरल से। कैम्बियम क्या करवाती है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द वो नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a feature of मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का फीचर पूछा है, थिन सेल वॉल। सही बात है, सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कॉम्पैक्ट टिश्यू, ये बात भी क्या है, सही। जब सेल बार बार डिवाइड हो रही है, बार बार डिवाइड हो रही है और सेल साइज क्या है, छोटा है, इनके बीच में जो
इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो टिश्यू कैसा होगा, कॉम्पैक्ट टिश्यू होगा। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ टिश्यू, ये बात भी सही है। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर होता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। ऑल ऑफ द, तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाता है, डी ऑप्शन आ जाता है। ये सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रासेस द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इंक्रीज बाय द एक्टिविटी ऑफ। इसमें पूछा है कि जो ग्रास है, जो घास है, उसमें जो इंटरनोड्स की लेंथ है वो कौन इंक्रीज करता है, किसकी सक्रियता से इंक्रीज होती है। लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड्स की लेंथ किससे इंक्रीज होगी, ये पूछा गया है। तो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होगी, नहीं। इससे तो किसमें ग्रोथ होती है, टिप पार्ट में, टिप पार्ट में ग्रोथ होती है। इंटरकेलरी मेरिस्टेम, तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम आपको बताया है कि ये क्या करता है, नोड्स के बेस पे होता है और क्या करता है, इंटरनोड्स की लेंथ में क्या करेगा, ये लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। जो किसमें क्या करेगा, लेटरल मेरिस्टेम क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। तो ये क्या करेगा, थिकनेस को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, थिकनेस, थिकनेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये भी क्या करता है, थिकनेस को बढ़ाता है और क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, बी ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। ठीक है, तो फिर बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।